मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। रुक्मणी के पलंग पर बैठे भगवान और जैसे सुदामा नाम कानों में पड़ा भगवान दौड़े दौड़े चले आए। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बालक था जब आया करदा, बालक था जब आया करदा। रोज खेल के जाया करदा, रोज खेल के जाया करदा। कोई के तकरार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में सारे बोले। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आनंद है। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में। हरि बोल। भाई घने दिनों में आया, भाई घने दिनों में आया। ताली बजा करके बोलेंगे जय जय श्री राधे। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। हरि बोल। हरि बोल। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। हरि बोल। आज जय श्री राधे। बालक था जब आया करता, बालक था जब आया करता। रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई के तकरार सुदामा रे भाई कई दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई कई दिनों में आया। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी। अरे बोलेंगे मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी। ठोकर पड़गी ठोकर खानी, ठोकर पड़गी ठोकर खानी। छोटे की मार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। विसराने की बात बता दे, विसराने की बात बता दे। हरि बोल। क्यों गया हार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। तू गया हार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। आखिरी तारीफ जा करके हरि बोल राधे राधे। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। नाना की ताली बजा करके राधे राधे। चाहिए था तन पहलम आना, चाहिए था तन पहलम आना। इतना दुख नहीं पड़ता खाना, इतना दुख नहीं पड़ता खाना। हरि बोल। राधे राधे। क्या भूला प्यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। भी आ गया ठीक वक्त पे, भी आ गया ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। कर साहूकार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। साहूकार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। आज
भगत छाती कह लालू आज भगत छाती कह लालू ईब बता तन खड़े बिठा लूं एक बता तन कड़ बिठा लूं हरि बोल करूं साहूकार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया साहूकार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया नारायण भगवान की जय। देखिए ऐसा है भगवान का स्वभाव, अपने मित्र को ऐसा स्वभाव है भगवान का कि अपने मित्र को, मित्र के पास गरीबी है लेकिन परमात्मा का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि भरी सभा के बीच में जब सुदामा नाम कानों में पड़ा, भाव है सुनते ही दौड़े, भगवान दौड़े दौड़े चले आए और सुदामा को गले से लगाया। किससे लगाया जी? और सुदामा के पैर में छाले हैं, भगवान फूट फूट करके रोने लगे। क्यों रोने लगे जी? छाले को देख करके, सुदामा के पैर के छाले देखे, भगवान रोने लगे हैं फूट फूट करके, ऐसा स्वभाव। और अरे सुदामा पाटे लत्ते पैर रहे, कैसे लट्टे जी? पाटे लत्ते पैर रहे। और भगवान ने एकदम सुदामा को नए सुंदर वस्त्र पहनाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये स्वभाव है भगवान का। और सारे सुदामा के शरीर पर चंदन का लेप किया और बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण सुदामा को पहनाए और जहाँ खुद बैठे थे अपने बगल में सुदामा को बिठा लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री ऐसा कृष्ण। इतने ऐसे हैं नारायण, ऐसे हैं कृष्ण, अपने बगल में बिठाया सुदामा को और दोनों रुक्मणी कृष्ण आरती की थाल लेकर के सुदामा की आरती उतार रहे हैं। क्या उतार रहे हैं जी? और सभी मन में सोचने लगे, सभी द्वारिका निवासी, जब भगवान आरती उतारे, रुक्मणी माँ भगवती लक्ष्मी और कन्हैया जी सुदामा की आरती उतार रहे हैं और मन में सोच रहे हैं अरे देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया। देखे कोई पुण्य कर्म करे ना, भगवान का नाम ले, तब इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि साक्षात लक्ष्मी क्या उतार रही है? सुदामा की आरती उतार रही है, कन्हैया सुदामा की। सुदामा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जी? भजन किया। क्या किया जी? भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से। और सुदामा ने क्या किया जी? भजन किया, राम कृष्ण कृष्ण नाम रटा है। क्या रटा है जी? राम राम कृष्ण कृष्ण, मतलब राम नाम रूपी धन इकट्ठा। ये संत लोग कहते हैं राम का नाम जो ले लेते हैं उनका नाम अमर दुनिया में हो जाता है। जैसे मीरा का, कबीरदास का, राम का नाम लेकर सुदामा ने राम का नाम लिया और यही सत्कर्म किया। तभी तो भगवान ने सोच लिया था, सुदामा से कहने लगे सुनो सुदामा एक बात तो बताओ। बार बार भगवान पूछ रहे हैं सुदामा ये बताओ तुम इतनी दूर से चल कर के आए और मुझे भोग लगाने के लिए क्या वस्तु लेकर के आए हो? पूछा क्या नहीं? बार बार उस भगवान की बात पूछ रहे हैं, क्या लेकर के आए, क्या लेकर के आए। और इतना कहने के बावजूद भी सुदामा नाड़ नीची करके खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। और तभी भगवान मनी मन सोचने लगे आज मैं सुदामा, कुछ शर्म के मारे सुदामा कुछ बोल नहीं पा रहे। क्या नहीं पा रहे थे? बोल नहीं पा रहे। और भगवान ने तो अपने आप ही वो मनी मन सोच रहे आज मैं सुदामा को वो संपदा दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और तुरंत भगवान ने सुदामा के पोटली में कह दिया सुदामा ये क्या है? अरे ये तो तुम मेरे लिए बड़ी सुंदर भेंट लेकर के आए हो। कैसी भेंट जी? ये तो मेरे लिए अगर कोई भाव से, कोई प्रेम से, ये जो तुम थोड़े से चावल लेकर के आए हो ना, और ये तो मेरे लिए मेरी भाभी सुशीला ने इतने प्रेम से भेजे हैं। और ये चावल मेरे लिए थोड़ी सी कोई वस्तु मुझे प्रेम से भोग लगा दे। देखिए कितना भाव है। कोई तुच्छ वस्तु, कोई छोटी वस्तु भी मुझे प्रेम से भोग लगा दे तो कन्हैया कहते हैं कि मेरे लिए वो वस्तु बहुत ज़्यादा, मेरे लिए नहीं, वो वस्तु सारे संसार का पेट भरने में सक्षम होती है। बोलो जय श्री श्याम। भिलनी के बेर सुदामा के चावल साग विधुरगर खाओ मेरे श्याम जी, आओ भोग लगाओ में। आज बनाए हैं जी कृष्ण सुदामा, जय जय श्री राधे। तो उनका भी दर्शन करेंगे, थोड़ा भाव है। भगवान ने सुदामा के चावल खाए, एक मुट्ठी चावल खाए, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। तभी रुक्मणी कहने लगी सुनो प्रभु, अब आप सुदामा को और क्या देना चाहते हैं? आपने सुदामा को इस लोक की संपदा क्या दे दीजिए। एक मुट्ठी चावल खाया तो क्या दिया आपने? सुदामा को इस लोक की संपदा दे दी और परलोक की भी संपदा मिल चुकी है सुदामा को। प्रभु अब और किसी वस्तु की सुदामा को जरूरत
नहीं है, ये दूसरी मुट्ठी खाने की जरूरत नहीं है आपको। ये रुक्मणी ऐसा भाव है। सुदामा तो एक ही रात्रि रुके थे। फिर कुछ भाव ये भी है, संत लोग कहते भाई पूछ लिया था, सुदामा ने पूछ लिया प्रभु एक बात तो बताओ, ये मेरे ऊपर इतनी गरीबी क्यों आई। कुछ संत तो कहते हैं कि सुदामा के जो दादा परदादा भृगु ऋषि, इन्होंने विष्णु को लात मारी थी, जिस कारण से लक्ष्मी मैया नाराज हो गई थी सुदामा के ऊपर गरीबी। लक्ष्मी कहने लगी सुनो, तुमने मेरे पति को लात मारी है और आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, लेकिन जब कन्हैया का भजन करोगे तो मैं तुम्हारे घर वापस आऊंगी। बोलो जय श्री कृष्णा। और कुछ ऐसा भाव है, सुदामा जिस समय गुरुकुल में गए पैर में कांटा लगा और भगवान ने देखा कि मित्र के पैर में कांटा लगा, तब भगवान ने उस कांटे को निकाला और निकाला तो वहीं से कृष्ण सुदामा की मित्रता हुई। एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। गुरुजी ने पाठ याद करना दिया और सुदामा थोड़े भुलक्कड़ हैं। कैसे हैं जी? सुदामा बीच में पाठ भूल गए। गुरुजी ने दंड दे दिया, सुदामा तुम जंगल से लकड़ी लेकर के आओगे, रात्रि का शाम का जो भोजन बनेगा। और तब कृष्ण के कानों में बात पड़ी है, भाई मेरा मित्र लकड़ काटने के लिए जाएगा, लकड़ी लेने के लिए जाएगा। आज मेरे मित्र पर संकट है तो मैं भी अपने मित्र के संग में जाऊंगा। कृष्ण को खड़ा कर दिया था, सुनो श्याम तुम पाठ सुनाओ। और भगवान भी अपनी मित्रता के लिए भगवान भी उन 4 लाइनों पर पाठ भूल गए और तभी दोनों को दंड मिला, जाओ जंगल में जाओ। गुरु माता सोचने लगी अरे ये दोनों जंगल में जाएंगे तो खाएंगे क्या। गुरु माता चने लेकर के आई। क्या लेकर के आई जी? गुरु माता चने। और वो चने किसकी झोली में जी? सुदामा की झोली में डाले गए। कृष्ण ने तो कह दिया था मेरी झोली फटी हुई है और भगवान का अंदेशा था कहीं तूफान न चले। वही बात हुई, जंगल में गए तो तूफान चला। क्या चला जी? और तब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया सुनो सुदामा तुम इस पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करो और लकड़ियां मैं काट करके। भगवान लकड़ी काटने के लिए गए, लेने के लिए गए और सुदामा आराम करने लगे। आराम करते 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 सुदामा को भूख लगी। क्या लगी जी? भूख लगी तो अपना हिस्सा खा लिया। उसके बाद भूख शांत नहीं हुई तो कृष्ण का भी हिस्सा खा लिया और कृष्ण का हिस्सा खाया। गुरु माता कहने लगी सुन रे सुदामा, सुन रे सुदामा, आज तुमने अच्छो कर्म नहीं कीनो। अरे तभी तो सुखदेव भगवान कहते सुनो परीक्षित, कर्म सोच समझ के करना चाहिए। क्या जी? आज तुमने अच्छा कर्म नहीं किया, आज तुमने कृष्ण का हिस्सा खाया है और जाओ तुम्हारे घर में क्या होगी जी। लेकिन भगवान ने कह दिया सुनो सुदामा तूने मेरे बटके चने खाए भयो आज कंगाल, और लेकिन जब तू द्वारिका आ जाएगा तुझे कर दूं माला माल। बोलो जय बोली सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी अपने घर गए द्वारिका सुदामापुरी और क्या देखा, यहाँ पर मेरी टूटी झोपड़ी थी लेकिन बड़े बड़े महल बने हैं। एक झांकी का दर्शन करेंगे, ले आएंगे बच्चों को। जय जय श्री राधे। और थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, बीच में से भी रास्ता बना लें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। प्रेम से ताली बजा करके भजन का आनंद लेंगे। भले विष्णु बोले बांके बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आनंद जी हरि बोल। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सारे भक्तों की
ताली जाके राधे राधे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। देखिए सुदामा के साथ मांग में तो पकड़ी और कन्हैया जी राधे राधे। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दो द्वार वाले भी खड़े हो जाए, देखिए दो द्वार वाले भी खड़े हो जाए, दो मात्रा में खड़े हो जाए थोड़ा। अबे सुदामा जी आए हैं द्वार वाले एक बार सबका रोका था ना, क्या रोका है जी? ताली जा करके हरी बात। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे द्वारपाल खड़े हो गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरी बता दे। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। राधे राधे। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। राधे राधे। अरे हरि बोल। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाथ करके ताली जाके ना सर पे है पगड़ी ना सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को राम जनामा। ना सर पे है पगड़ी ना सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को राम जनामा। ना सर पे है पगड़ी ना सर पे है जामा, बता दो।